हाँ जी, कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का कोड शोड में। तो हमारे ये व्हाट्सएप के सीरीज़ का ये मतलब ये हमारा व्हाट्सएप का सीरीज़ चल रहा था। और ये वीडियो काफ़ी दिन बाद आया, 13 दिन बाद आया। एक्चुअली थोड़ा थोड़ा डिले हो रहा है यार, ऑफिस वगैरह के चक्कर में। और मैं थोड़ा सा और भी ट्राई कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट टू डू बनाया था और आपको बताया था कि आप टू डूज एप्लीकेशन कैसे बना सकते हो। वो कंप्लीट वीडियो था, ठीक है। तो मैं ऐसा भी ट्राई कर रहा हूँ बीच बीच में एक शॉर्ट्स वीडियो टाइप में, जैसे आपका शॉर्ट कोर्स टाइप में वीडियोस लाने की मतलब ट्राई कर रहा हूँ। तो वो भी बीच बीच में आते रहेंगे जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप एक वीडियो में देख के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि हाँ, पूरा का पूरा एप्लीकेशन का फ्लो होता कैसा है, ठीक है। तो हमारे व्हाट्सएप के सीरीज का ये अगला पार्ट है। इस वीडियो अब पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ये वाला हमारा जो चैट वाला था, ये वाला हमने एक तरह से कंपोनेंट बनाया था। आज हम स्टेटस और ये कॉल्स वाला हम पूरा का पूरा स्क्रीन डिजाइन कर देंगे। हमारे पास ये रहा डिजाइन। और बेसिकली कोर्स वोड को फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर दो इस तरह के वीडियोस के लिए, ठीक है। तो हम आज ये स्टेटस वाला स्क्रीन और कॉल्स वाला स्क्रीन, ये दोनों हम बनाएंगे। कॉल वाला स्क्रीन कहाँ गया? ये कॉल वाला स्क्रीन, ठीक है। कॉल वाला है और स्टेटस वाला है। बहुत ईजी है, कुछ करना नहीं है, आपके पास सारी चीज़ें हैं। आपको रीयूज करना है उस चीज़ को, जो हमने कंपोनेंट लास्ट वीडियो में बनाई थी उसी को रीयूज करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल इस सारे जो हमारा पिछला वीडियो का कोड था उसको कॉपी करके सिंपली स्टेटस वाले में पेस्ट करते हैं। और यहाँ पे जो हमारा ये नाम है ना, चैट्स, इसको हम स्टेटस कर देते हैं, ठीक है। स्टेटस, ठीक है। ओके, ये दोनों स्टेटस हो गए। अब हम यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो सेम पेज यहाँ पे रेंडर हो रहा है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इसके अकॉर्डिंग बनाना है, हमारा स्टेटस के अकॉर्डिंग। स्टेटस में हमारा क्या क्या है, देखो यहाँ पे हमारे पास बस नेम है और मिनट है और इमेज है हमारे पास, ठीक है। बगल में यहाँ पे राइट साइड में कुछ नहीं है, ओके। ये टेक्स्ट वगैरह तो हम डाल देंगे, कोई इशू नहीं है। व्यूड मतलब यहाँ पे व्यूड अपडेट्स करके स्टेटस डाल देंगे। जब हम ये एपीआई इंटीग्रेट करेंगे देन हम ये सारी रिसेंट अपडेट और व्यूड अपडेट्स जितने भी हमने व्यू कर रखे हैं वो चीज़ें हम सेपरेट कर देंगे। हमारे पास दो एपीआई होंगी, एक हमारे रिसेंट होंगे, मतलब एक ही एपीआई होगी, उसमें होगा इज व्यू करके। अगर इज व्यू ट्रू है तो हम रिसेंट में दिखाएंगे। अगर इज व्यू फॉल्स है तो हम रिसेंट में दिखाएंगे। अगर वो व्यूड हो गया, किसी ने उसको ओपन करके देख लिया उसका स्टेटस, तो हम उसको व्यूड अपडेट्स के अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो ये एपीआई का काम है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। हम इस चीज़ को बनाएंगे और उसके बाद हम हमारा कॉल स्क्रीन बनाएंगे, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट है कॉल वाला, ये स्क्रीन है, ठीक है। कॉल वाले स्क्रीन में भी कुछ है नहीं हमारे पास। लास्ट में एक बटन देना है और ये आइकन के साथ ये देना है, ठीक है। तो बहुत ईजी है और हम इस चीज़ को कंप्लीट करेंगे देन अगले वीडियो से हम चैट वाले पेज में नेविगेट करेंगे, ठीक है। और ट्राई करेंगे अगर इस वीडियो में भी हो जाए तो कर देंगे, क्योंकि यार मेरा ये है ना कि आपको बहुत जल्दी जल्दी से नहीं पढ़ाना होता है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाता हूँ कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे देखो हमने क्या करना है, ठीक है। हमारा इमेज तो ठीक है, इमेज हम वही रहने देते हैं, इमेज हम बाद में चेंज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा नाम भी हम यही रहने देते हैं अभी। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी देते हैं। इस हमारा जो मैसेज कार्ड वाला एप्लीकेशन है ना, जो हमारा मैसेज कार्ड करके, इसमें हम एक और यहाँ पे एक वेरिएबल पास करेंगे कि इज स्टेटस, ठीक है। अगर इस स्टेटस नहीं, स्टेटस करके हम फॉल्स कर देंगे तो हमारे पास इशू ये आएगा कि आ, हम अगर दूसरा पेज बनाएंगे तो फिर उसके इस अकॉर्डिंग इसको हैंडल करना पड़ेगा, ओके। हाँ, देखो हमें इस स्टेटस वगैरह नहीं करना। हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो टाइम है ना, अगर टाइम, यहाँ पे इसको कंडीशन बेस्ड टाइम कर देते हैं, ठीक है। अगर टाइम होगा तभी ये टाइम वाला दिखेगा, अदरवाइज ये नहीं दिखेगा, ठीक है। ओके, हमने ये कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके चैट में ना जितना हमने टाइम वाला दे रखा था ना, टाइम और काउंट, इन दोनों को हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। जैसे ही हम हटाएंगे तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हमने हटा दिया चैट्स वाले में, ठीक है। और इसको हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे रखा है क्या, एक सेकंड देखते हैं। टाइम के हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ नहीं दे रखा, हम यहाँ पे रिफ्रेश कर लेंगे, ठीक है। तो हम जब रिफ्रेश करेंगे तो फिर हम देखते हैं यहाँ पे स्टेटस के अंदर अभी भी शो कर रहा है। हम चैट में कर रहे हैं क्या? अच्छा सॉरी, हमने चैट में कर दिया हमें स्टेटस में करना था। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कंट्रोल जेड करते हैं और यहाँ पे हम इन दोनों चीज़ों को हटाते हैं, काउंट और टाइम को, ठीक है।
हमने यहाँ पे हटा दिया। ओ भाई क्या हो गया, क्या हो रहा है? ठीक है, अब हमने हटाया तो देखो यहाँ पे एकदम सिंपल सा है, एकदम एक लाइन ऑफ कोड में ये सारी चीज़ें हट गई। तो ऐसे देखो यार, बहुत नॉर्मल चीज़ें होती हैं। आपको बस पता होना चाहिए कि हम कैसे उस चीज़ को वो करें। हमने बस यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि अगर टाइम हो तो ही टाइम दिखा, अदरवाइज नहीं दिखे। ठीक है, तो जैसे हमने करा ये सारी चीज़ें हट गई। ठीक है, अब हमारा स्टेटस वाला देखो हमारा सब हट गया। अब हमें यहाँ पे बस लिखना है जो टाइम है ना हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर स्टेटस के अंदर, ये वाला बस चेंज करना है। तो हमें क्या करना है, ये टाइम और मैसेज काउंट यहाँ से हटा देना है सारे से। ठीक है, क्योंकि हमें इसका काम है नहीं। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको भी हम हटा देते हैं। और आगे का भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ से इन दोनों को भी हटा देते हैं। ओके, और यहाँ पे क्या करते हैं, हमें टाइम देखना है कि हमारा यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पे हम दे देते हैं 10 मिनट। देखो 10, यहाँ से, हाँ 10 मिनट्स एगो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे दे देते हैं लास्ट फ्राइडे। क्या यहीं से कॉपी कर लेते हैं यार, खुद से का ही दे। ओके, टुडे 7, यहाँ पे इसको ये दे देते हैं, और तीसरे वाले पे इसको ये दे देते हैं स्टारडे, जो भी। ठीक है, ओके, देखो स्टेटस बन गया, इतना इजी था। ओके, और अभी एक और चीज़ है इसमें और ये देखो, ये इसमें थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा लॉजिक। ठीक है, हमारा माई स्टेटस करके है। ठीक है, इसमें प्लस बटन है। तो हम क्या करेंगे, हम इस चीज़ को पहले फ्लैट लिस्ट के अंदर से हटाएंगे, इसको कॉपी करेंगे और फ्लैट लिस्ट के ऊपर यहाँ पे डालेंगे हम इस चीज़ को। ठीक है, ओके, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फॉर्मेट, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ठीक है, हम यहाँ पे नेम में क्या लिखेंगे, हम नेम के अंदर लिखेंगे कि हमारे पास क्या है, नेम हमारे पास विशाल, कोड सोड लिख देते हैं, कोड सोड। ठीक है, और मैसेज में क्या लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे इसके मैसेज में क्या था, यहाँ पे टॉप टू ऐड स्टेटस एंड अपडेट, और इमेजेस पाथ डॉट व्हाट्सएप। हम अभी एक ही इमेज यूज कर रहे हैं, हम मल्टीपल इमेज यूज कर सकते हैं। इमेज पार्ट डॉट लोगो। ठीक है, हमने ये कर दिया। तो यहाँ पे देखो ऊपर कोड शोड करके आने लग गया। ठीक है, उसके बाद इसके नीचे थोड़ा सा स्पेसिंग भी हम दे देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे गैप दे देते हैं, गैप इन दोनों के बीच में गैप कितना होना चाहिए। ठीक है, तो हम गैप 20 का दे देते हैं। तो थोड़ा सा इन देखो यहाँ पे इसके बीच में गैप हो गया। ठीक है, ज़्यादा सा। ओके, 10 का दे देते हैं, ज़्यादा ज़्यादा हो गया। ठीक है, चाहते चाहते हो गया, हो गया यहाँ तक। अब हम देखो, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें क्या करना है, यहाँ पे इसके ऊपर एक बटन देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, तो हम इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे लगाएंगे कि हमारे पास इमेज है। ठीक है, ओके, इमेज के साथ नाम, हम इसे क्या करेंगे, इसके इसको हम एक व्यू में डालेंगे। ठीक है, ओके, व्यू में हमने डाल दिया। ठीक है, इस इमेज को, और इसके अंदर एक हम क्या करेंगे, डायरेक्टली कंपोनेंट पास कर देंगे। ठीक है, कि लोगो कंपोनेंट। ठीक है, लोगो कंपोनेंट, ये क्या होगा, हमारा ये ना एक यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे एक कंपोनेंट पास कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में। ठीक है, तो हमारा अब यहाँ पे देखो लॉजिक क्या होगा। अब हम यहाँ पे जो लोगो कंपोनेंट है ना, इसके अंदर हम यहाँ पे स्टेटस के अंदर जाएंगे और इसके अंदर हम एक वो डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे लोगो कंपोनेंट, और इसके अंदर हम अपना एक कंपोनेंट पास कर सकते हैं। ठीक है, हमारा ये कंपोनेंट पास होगा। ओके, अब हम इसकी स्टाइलिंग दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो बहुत ही अच्छे से समझना। यहाँ पे हमने क्या किया, लोगो कंपोनेंट का हमने यहाँ पे स्टाइलिंग करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको स्टाइलिंग कर देते हैं और यहाँ पे स्टाइल का नाम दे देते हैं लोगो कंपोनेंट कंटेनर। ठीक है, इसका यहाँ पे ये दे दिया, इसका यहाँ पे स्टाइल, सॉरी स्टाइल, स्टाइल्स डॉट लोगो कंपोनेंट कंटेनर। ओके, अब हम इसकी स्टाइलिंग करते हैं। ठीक है, तो हम इसकी स्टाइलिंग करेंगे, इसका हमने क्या साइज वगैरह देना है। ठीक है, पूरा का पूरा हमने कंपोनेंट पास कर दिया। अब हम इसको अपने हिसाब से पूरा का पूरा स्टाइल दे ही सकते हैं यार, इतना तो आपको पता होगा। ठीक है, तो यार ये ना इमेज दे रखा है इन्होंने, तो हम इस अच्छा ठीक है, हाँ, इसका हमारा हाइट विड्थ कितना है, हाइट विड्थ कहाँ दिख रहा है,
हाइट विड्थ नहीं दिख रहा, तो हम 50-50 का कर देते हैं, ठीक है। हमने विड्थ दे दिया, विड्थ मॉडरेट 50 का, हाइट 50 का, ये मॉडरेट स्केल में हम देंगे, ठीक है। तो और क्योंकि हमें इसको क्या करना है, रिस्पॉन्सिव बनाना है। मॉडरेट स्केल के अंदर हमने 50 दे दिया, ठीक है। और सेम इसी को कॉपी करेंगे और हाइट को भी हम यहाँ पे दे देंगे 50 और बॉर्डर रेडियस को भी हम दे देंगे, बॉर्डर रेडियस को भी 50, बिकॉज ऑफ दैट हमें सर्कल में चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको बैकग्राउंड कलर देंगे। बैकग्राउंड कलर हमारा क्या है, ये इसको हम क्लिक करते हैं। बैकग्राउंड कलर हमारे पास ये है, ठीक है। तो हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे देखो ये सर्कल में आ रहा है, अभी रिफ्रेश करेंगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको एब्सोल्यूट कर देते हैं, क्योंकि देखो नीचे से आ रहा है, तो पोजीशन एब्सोल्यूट कर देते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट करेंगे तो इसको ऊपर आ जाएगा, और 50 मेरे को लग रहा है ज़्यादा हो गया, तो हम यहाँ पे 30-30 कर देते हैं, 30-30, ओके, छोटा हो गया, ओके। अब हमें एब्सोल्यूट दे दिया, तो हम क्या करेंगे, बॉटम 0 दे देंगे, बॉटम 0, तो ये नीचे आ जाएगा, और राइट 0 दे देंगे, राइट 0, तो ये सीधा इधर चला जाएगा, गया ना। अब हम देखो, हमको पोजीशन करना है, यहाँ पे देखो थोड़ा सा बाहर सा निकल के आया है, ठीक है। तो हम बॉटम को माइनस में देंगे थोड़ा, वर्टिकल स्केल -10, ठीक है। तो थोड़ा नीचे, हाँ थोड़ा नीचे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे राइट में हम देंगे स्केल के अंदर -10, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इस जगह पे आ गया, ओके। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर ना, यहाँ पे अभी ये सर्कल सा नहीं दिख रहा है, क्योंकि यार यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ जाता है कभी कभी, तो हम रिफ्रेश कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे आएंगे, तो देखो यहाँ पे सर्कल सा दिख रहा है, ठीक है। अभी भी इसकी साइज़ मेरे को ज़्यादा सी लग रही है, तो हम यहाँ पे 20-20 करके देखते हैं, ठीक है। 20-20 करके देखते हैं। अब बहुत छोटा हो गया, 25 आई गेस अच्छा होगा। 250 आ गया, 25, ओके ओके। आई गेस अब सही लग रहा है, लेकिन इसकी जो ये यहाँ पे है ना, इसको 5-5 हम कर देते हैं, 5 का, ठीक है। हाँ, दिस विल बी बेस्ट, बेटर, ओके, ये सही है, ओके। अब इसको हम क्या करते हैं, बॉर्डर विड्थ दे देते हैं, बॉर्डर विड्थ हम दे देते हैं 1 का, तो यहाँ पे देखो इसका 2 का दे देते हैं, ठीक है। और बॉर्डर कलर दे देते हैं रेड का, बॉर्डर कलर ब्लैक, ठीक है। ये बॉर्डर कलर क्यों दिया है, यहाँ पे देखो बॉर्डर कलर भी दे रखा है इन्होंने, ठीक है। अब इसके अंदर, इस व्यू के अंदर हमें क्या करना है, एक प्लस का वो करना है, प्लस बटन लगाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिएक्ट, सॉरी, एक्सपो आइकन्स, ओके। हम यहाँ पे एक्सपो आइकन सर्च करेंगे और यहाँ पे हम जाएंगे, ओके। और यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड, ठीक है। तो हमें प्लस का बटन कोई सा भी मिल जाएगा, यहाँ पे देखो प्लस का है, प्लस आउटलाइन, तो इसी को हम उठाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको कॉपी पे क्लिक करते हैं और इसके अंदर हम इसको चिपका देते हैं, ठीक है। और इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे, ओके। यहाँ पे कंट्रोल एस करेंगे, देखो यहाँ पे प्लस का बटन आ गया, ठीक है। और ये कौन सा कलर का, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ब्लैक का ही है, ठीक है। तो ब्लैक ही रहने देते हैं। और 24 इसका साइज ना दे के हम मॉडरेट स्केल में देते हैं 20 का, ठीक है। तो ये सही है, ठीक है। देखो आपका ये स्टेटस स्क्रीन कंप्लीट हो गया, इतना इजी वे में, ठीक है। आपको बस हाँ यहाँ पे ये सीखना है कि यार कोडिंग करते कैसे। इतने इजी वे में हमने क्या किया, इस चीज़ के अंदर ये जो हमने कंपोनेंट बनाया था, इसके अंदर एक लोगो कंपोनेंट पास कर दिया और उसको हम जैसे भी चाहें वैसे हम स्टाइलिंग दे सकते हैं, ठीक है। तो इतना ईजी था, ठीक है। अब हमारा आता है, हमारा ये स्क्रीन कंप्लीट हो गया, ठीक है। और इसके बाद हम आते हैं हमारे चैट वाले, कॉल वाले स्क्रीन पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमारा कॉल वाला ये पेज है, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पे पेस्ट करते हैं, यहाँ पे देखो ये कॉल वाला यहाँ पे आ गया, ठीक है। और अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास देखो क्या है, क्या है, यहाँ पे इमेज है, सेम नेम है, नेम के साथ यहाँ पे टाइम है, ठीक है। इसके साथ बस हमारे पास ये एक आइकन है और एक इमेज है, ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है, इस चीज़ को चैट वाले में से सारे फिर से कॉपी कर दें, पूरा का पूरा चैट, और यहाँ पे हमें जाना है किसमें, कॉल्स वाले पेज में जाना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। और चैट को यहाँ पे, चैट पे क्लिक करके कंट्रोल D करेंगे, दोनों सेलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे कॉल्स यहाँ पे एंटर कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही कॉल में जाएंगे, सेम हमारा वो वाला होम वाला चैट वाला पेज दिखने लग जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये दोनों नहीं चाहिए हमें, ठीक है। टाइम और मैसेज काउंट नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मैसेज और टाइम को हम यहाँ से हटाते हैं,
ओके, अभी देखना इसको भी हम कितने इजी वे में मैनेज कर लेंगे। हमारे पास मात्र हमने एक कंपोनेंट बनाया, हमारा तीनों का तीनों पेज उससे हमने ऐड कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस चीज को भी हम यहाँ से हटाएंगे। ठीक है, और कंट्रोल एस करेंगे तो हमारे पास वो चीज बगल वाली सारी चीजें हट गई। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे ये 2-3 कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे चिपका देंगे। ठीक है, यहाँ पे चिपका देंगे हाउ आर यू के जगह पे। ओके, ये हो गया। उसके बाद ये भी कॉपी कर लेंगे टेक्स्ट, और यहाँ पे इसको हम चिपका देंगे, थोड़ा सा रियलिस्टिक फील आएगा। और यहाँ पे इमेज का है तो इमेज का भी हम देख लेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम इस चीज़ को पेस्ट कर देंगे। ठीक है, देखो टाइम शो होने लग गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारे पास टाइम के साथ साथ हमारे पास ये आइकन भी है, रिसीव, इनकमिंग, आउटगोइंग जो भी है। ठीक है, तो उसको भी हम हैंडल करेंगे। ठीक है, जरूर करेंगे। और उसके बाद हमारे पास क्या है, ये इमेज है, आइकन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इसके अंदर जाएंगे, मैसेज कार्ड के अंदर, और यहाँ पे एक और बटन बनाएंगे, जैसे इसके अंदर हमने बना रखा ना टाइम काउंट, इसके अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि राइट आइकन, अगर राइट आइकन है, ठीक है, यहाँ पे बना देंगे इसके अंदर, यहाँ पे अगर राइट आइकन है तो हमें क्या करना है, हम जैसे इस इमेज को लोगों को यूज कर रहे थे, सेम हम क्या करेंगे, राइट आइकन को यहाँ पे इमेज में हम डाल देंगे। ठीक है, ये मतलब इमेज नहीं है, हम यहाँ पे आइकन ही डाल देंगे। अगर राइट आइकन है तो हम क्या करेंगे, सिंपल इस चीज को हटाएंगे और यहाँ पे राइट आइकन को डायरेक्टली हम पेस्ट कर देंगे, क्योंकि हमें एज अ कंपोनेंट हम पास कर रहे हैं। ठीक है, तो राइट आइकन है तो राइट आइकन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम एक और चीज पास करेंगे, यहाँ पे राइट आइकन। ठीक है, और RIGST, राइट आइकन। ठीक है, राइट आइकन। ओके, अब हम राइट आइकन में यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे हम सर्च करेंगे वीडियो कॉल। ठीक है, वीडियो कॉल, वीडियो कॉल, वीडियो। ठीक है, वीडियो कैमरा, हाँ इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस चीज़ को हम पास कर देंगे। ठीक है, ओके, हमारे पास यहाँ पे राइट आइकन आ गया। अब हम सारे में इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अभी देखना कितना इजी हो जाएगा। इसको और भी ऑप्टिमाइज वे में लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको इजी वे में लिखने की प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि आप चीज़ों को समझ पाओ अच्छे से। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे स्टेटस में हम कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं हम यार, मैन। ठीक है, हम इसको कंट्रोल एस कर देंगे और यहाँ पे हम जाएंगे कॉल्स में, स्टेटस को कट कर देते हैं, हमें कॉल्स में जाना है। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब में पेस्ट कर देंगे इस चीज़ को। ठीक है, ओके, हमारा ये हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट कर लेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर राइट आइकन है, ठीक है, राइट आइकन है तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हटाएंगे और आइटम डॉट राइट आइकन। ठीक है, ओके, और यहाँ पे ये ऐसे नहीं होगा, इक्वल टू होगा। ठीक है, अब हम जैसे ही इसको कंट्रोल एस करेंगे, देखो यहाँ पे आ गया ना ये आइकन, इसका कलर हम क्या करेंगे, कलर हम यहाँ से चेंज कर देंगे, कलर हमारा ये रहेगा। ठीक है, कलर हमारा ये रहेगा। ओके, हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टाइल सीट बनाते हैं, यहाँ पे स्टाइल सीट बनाते हैं और यहाँ पे हम सबका स्टाइलिंग दे देते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल, कॉल आइकन। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे कलर दे देंगे, कलर हमने जो भी पास किया क्योंकि हम सारे में वही करेंगे। ठीक है, और फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज मॉडरेट स्केल में हम कितना देंगे, मॉडरेट स्केल में हम 25 का दे देते हैं, 25 का। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, अब हम इसी कॉल आइकन को ना हम यहाँ पे सारे जगह में यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, साइज, और यहाँ पे सबके अंदर ये साइज और क्या है, ये स्केप दब गया क्या, स्केप किधर गया, हाँ नहीं नहीं क्या है इसका, इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट दब गया था मेरे से। अब हम इन तीनों को कंट्रोल डी करके सेलेक्ट करेंगे और स्टाइल के अंदर स्टाइल्स डॉट कॉल आइकन हम सिंपल सेव करेंगे, तो हमारा देखो ये सारे के अंदर अप्लाई हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 20, यहाँ पे 25 नहीं, यहाँ पे 20 कर देते हैं, आई गेस
इसकी साइज अब सही लग रही है। ओके, वीडियो कॉल हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे क्या होगा, एक और हम यहाँ पे देखते थे, कॉल करके, कॉल, बस नाम चेंज करने जाना है हमें, ठीक है। आयोनिक था ना यहाँ पे, फॉन्ट ऑसम, फॉन्ट ऑसम में कोई कॉल है, फॉन्ट ऑसम, नीचे देखते जाओ, फॉन्ट ऑसम का कॉल है क्या कोई, फॉन्ट ऑसम, फॉन्ट ऑसम कोई नहीं, आयोनिक का ही उठा लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम क्या करते हैं, सिंपल इन ये दोनों चीज़ यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। आयोनिक आइकन यहाँ पे दूसरे वाले में, आयोनिक आइकन, और इसके अंदर इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्या नाम था इसका, कॉल, ठीक है। इसका नाम हम यहाँ पे दे देते हैं कॉल, कॉल, ठीक है। तो यहाँ पे कॉल वाला भी आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, तीसरा वाला क्या था, बस वीडियो कॉल, कॉल ही था, ठीक है। तो हम रहने देते हैं। तो हमारे देखो ये वाला कंपोनेंट रेडी हो गया, ठीक है। वीडियो कॉल, कॉल, वीडियो कॉल, सॉरी, ठीक है, ये रेडी हो गया। ओके, इसके बाद और क्या है इस स्क्रीन में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो ये है, यहाँ पे कि हमारे पास इनकमिंग आउटगोइंग, इसके साथ जो हमारा यहाँ पे है टाइटल वगैरह के साथ, जो हमारे डिस्क्रिप्शन के साथ है, वो हमें आइकन लगाना है, ठीक है। तो हमें इसके साथ लगाना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से हम जाएंगे मैसेज कार्ड के अंदर, और इसके अंदर हम जाएंगे, और डिस्क्रिप्शन आइकन करके यहाँ पे आएगा। तो हम यहाँ पे डाल देंगे मैसेज के अंदर, इसको पहले व्यू के अंदर डालेंगे, ठीक है। ओके, और इसके आगे हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन, डिस मैसेज, मैसेज लेफ्ट, लेफ्ट आइकन, ठीक है। हमने अगर मैसेज लेफ्ट आइकन हमारे पास है, तो हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैसेज लेफ्ट आइकन को यहाँ पे डायरेक्टली रेंडर करा देंगे। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे हमने ये बनाया ना, वैसे सेम यहाँ पे एक बना देंगे, कंट्रोल आल्ट, यहाँ पे मैसेज लेफ्ट आइकन, ठीक है, हमने ये बना दिया। ओके, और हम तीनों में ऐसे ही कर देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, मैसेज लेफ्ट आइकन इसमें भी बना दिया, और इसको भी हमने मैसेज लेफ्ट आइकन बना दिया, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे पास करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैसेज लेफ्ट आइकन के अंदर आइटम डॉट मैसेज लेफ्ट आइकन, ठीक है। जैसे ही पास करेंगे, पूरा पूरा यूआई थोड़ा सा खराब हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो, इसके अंदर मैसेज कंटेनर के जाएंगे, और यहाँ पे हम एक स्टाइल बनाएंगे, ठीक है, फ्लैक्स रो करके, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्लैक्स डायरेक्शन रो कर देंगे, अलाइन आइटम सेंटर कर देंगे, और गैप दे देंगे 10 का, स्केल 10 का, 10 से, हाँ 10 का ही दे देते, ठीक है। और इसकी स्टाइलिंग हम कहाँ पे पास करेंगे, इस डिस्क्रिप्शन के अंदर। ओके, यहाँ पे, ठीक है, दैट्स इट, स्टाइल्स डॉट, हो गया, काम हो गया, ठीक है। 10 का यहाँ पे गैप ना करके हम यहाँ पे 5 का कर देते हैं, 5 का 7 आई गेस, हाँ 7 सही है, ठीक है, सही है। अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे कॉल्स के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे क्या नाम है इसका, मैसेज राइट आइकन, राइट आइकन, इसका स्टाइल हम दे देंगे। और इसका स्टाइल हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, ओके। और यहाँ पे जो हमने बाद दोबारा बनाया था ना इस चीज़ को, तो हम इसका स्टाइल यहाँ पे चेंज कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इसकी साइज छोटी करनी है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखो छोटा सा हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, इसकी साइज हम दे देंगे थोड़ा सा छोटा। कलर जो है, कलर, हाँ कलर का हम अभी देखते हैं, एक अच्छा तरीका है कलर देने का। पहले इसकी साइज देख लेते हैं। साइज क्या है हमारे पास, 10 का है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 10 दे देते हैं। फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज मॉडरेट स्केल के अंदर 10 दे देते हैं, मॉडरेट स्केल के अंदर 10 दे देते हैं। 10 ज़्यादा छोटा हो गया, 15 का दे देते हैं थोड़ा सा, हाँ 15 का सही है, ठीक है। और इसके अंदर कलर, कलर हमारे पास देखो ये डायनेमिक आ रहा है यहाँ पे, ये आ रहा है, मान के चलो इस कलर में आ रहा है, फिर रेड में आ रहा है, मतलब 2 कलर आ रहा है, ठीक है। तो हम पहले स्टार्टिंग में बाय डिफॉल्ट इसका कलर दे देते हैं ये, ठीक है। बाय डिफॉल्ट कलर हमारा ये हो गया, ठीक है। लेकिन और इसके अंदर हम ये दे देते हैं ना, इनकमिंग आउटगोइंग, नाम भी हम अच्छा आइकन भी दे देते हैं, इनकमिंग
इनकमिंग, क्या नाम होगा इसका? अ, अ, कौन सा दें? इनकमिंग ऐसा नहीं होगा। इसका नाम क्या हम दे सकते हैं? एरो देते हैं। एरो, एरो। कोई ऐसा है एरो? हाँ, ये है एरो। राइट में कौन कौन सा है? एक ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और एक ऊपर एक नीचे। तो डाउन एरो हमें मिल गया, ठीक है। एक ये है हमारे पास, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसका हम यहाँ पे कॉपी करते हैं। ओके, ये है हमारे पास। एक ये हो गया हमारे पास। ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक इसको दे, तीनों में पहले इसको दे देते हैं, उसके बाद हम चेंज करेंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं इसकी स्टाइलिंग कैसी लग रही है। तो एरो डाउन लेफ्ट, कॉपी करता है यहाँ पे, ठीक है। और तीनों में हम यहाँ पे क्या करते हैं, वीडियो कॉल को यहाँ से हटा के ये दे देते हैं तीनों में, अभी के लिए, फिलहाल के लिए, ठीक है। ओके, जैसे हम इसको देंगे और इसको हम इंपोर्ट करेंगे फिर, तो सॉरी, हाँ, अभी देखो ये वाले सिंबल्स हमें दिखने लग गए डाउन वाले, ठीक है। अब हमें ढूंढना है ये भी, टॉप वाले भी, ठीक है। तो जो हमारे पास राइट में, हाँ ये है, ठीक है। इसमें हम, हमारा क्या है, टॉप, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये दो में टॉप कर देते हैं, एक में बॉटम कर देते हैं, ठीक है। लेफ्ट और यहाँ पे राइट, ठीक है। ओके, ओके, ठीक है। हमारे पास देखो यहाँ पे ये इनकमिंग है और यहाँ पे ये मिस कॉल वाला है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इस चीज को ना थोड़ा सा वो करना है कि अगर हमारे पास यहाँ पे जो हमने स्टाइल दे रखा है ना, मान के चलो ये है, ठीक है। तो हमने इसे डायनेमिकली पास करना है यहाँ पे। तो हम इसका यहाँ पे क्या करेंगे, डायनेमिकली यहाँ पे कलर दे देंगे, कलर रेड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये रेड हो गया, ठीक है। ऐसे ही हम इसमें भी हम पास कर देंगे, दूसरे वाले में भी, क्योंकि हमारा ये है, हमें पता चल गया है कि ये हमारा क्या है, आ, वो है, क्या बोलते हैं, मिस कॉल। मिस कॉल हमेशा रेड में रहता है, तो ठीक है, हम इसको भी पास कर देंगे और हमारे पास ये चीज़ कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो देखो, इतनी इजी वे में हमने ये सारी चीज़ों को कंप्लीट कर दी। और हाँ, जब भी हम इसका एपीआई क्रिएट करेंगे, इसको और भी बेहतर ऑप्टिमाइजेशन करेंगे अपने डेटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी तो हमने बस यूआई का देखा, हमने तीनों का तीनों यूआई देख लिया। हमारा ये चैट वाला हो गया, हमारा स्टेटस वाला ये हो गया सीन, और हमारा ये कॉल वाला हो गया, ठीक है। अब हमारा देखो एक बार इस, अब हम जितने भी चीज़ें, हमारे यूआई वाला पार्ट हम जैसे ही डन कर लेंगे ना, उसके बाद हम इसकी फंक्शनलिटी पे वर्क करेंगे कि जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, हम अगले पेज में हम देखेंगे कि इस पर क्लिक करने पे हमारा मैसेज पेज आएगा। उसके बाद स्टेटस पे हम जाएंगे कि जैसे हम क्लिक करेंगे हमारा स्टेटस ओपन होगा और यहाँ पे वो छोटे छोटे डॉट्स आएंगे, ठीक है। वो सारी चीज़ हम देखेंगे। उसके बाद कॉल पे क्लिक करेंगे, जैसे हम कॉल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कॉल वाली हिस्ट्री ओपन होगी। इस पे कॉल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाला, वीडियो कॉल पे तो वीडियो कॉल होगा। तो ये सारी चीज़ें हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। हमारा ये जो होम स्क्रीन का यूआई वाला पार्ट था, ये कंप्लीट कर दिया हमने। बस ये ड्रॉप डाउन बनाना रह गया और सर्च वाला बनाना रह गया, ठीक है। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए बस इतना, कैसे होता है नेक्स्ट टाइम टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।